अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक मज़ेदार की चटनी जो मैंने आलू और प्याज से बनाई है। रमज़ान में हमें अक्सर चटनी खाने का मन होता है। आप एक बार इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए आपके घर वाले गेस भी नहीं कर पाएंगे किस चीज़ की चटनी बनी है, इतनी मज़े की बन जाती है। यहाँ पे मैंने बड़े 2 साइज़ के आलू लिए हैं और मैंने छोटे 2 साइज़ के प्याज लिए हैं। हमने यहाँ पे 3 हरी मिर्च लिए है, लहसुन का गोल लिया है, 2 अंडे लिए हैं। ये जो आप आलू है इसको हम अच्छे से पील करेंगे। हमें प्याज को भी अच्छे से पील करना है। उसके बाद हम ग्रेटर लेंगे, छोटी साइड से नहीं, हमें बड़े साइज से इसको कद्दूकस करना है। आलू को, प्याज को अच्छे से कद्दूकस करने के बाद हम इसको प्याज को भी अच्छे से कद्दूकस करेंगे। उसके बाद मैंने हरी मिर्च को ट्राई किया हल्का सा, लेकिन वो कद्दूकस नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने नाइफ की मदद से इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। और यहाँ पे जो लहसुन है इसको भी हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। हमें सारी सब्जियों को कद्दूकस करना है, आप देख सकते हो। अब हम एक पैन लेंगे जिसमें हमने ऑयल ऐड कर लिया। ऑयल यूं ही हल्का सा गर्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा 1 टेबल ऑफ स्पून। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। जो हमने 2 प्याज, छोटे छोटे 2 प्याज ग्रेट करके हुए रखे थे, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और हम इसमें लहसुन ऐड कर लेंगे जो हमने पहले ग्रेट करके हुए रखा था। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक जो हमारी ओनियन है ना अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। कुछ मिनट तक आप इसको फ्राई कीजिएगा। कुछ मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे आलू जो हमने पहले ही ग्रेट करके हुए रखे थे, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। फिर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे लगभग 5 से 6 मिनट तक। हाँ, इसको चलाना ज़रूरी है, ये नीचे से ना चिपके। इसको हमें कंटिन्यूसली चलाना है। फिर हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। जो हमने 3 हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़े हमने जो किए थे वो हमने इसमें ऐड कर लिए। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। जब इसको ऑयल सेपरेट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें 2 अंडे डालेंगे। 2 अंडा इसमें ऐड करने के बाद हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक हमारे अंडे जो अच्छे से मिक्स ना हो जाए सब्ज़ी के साथ। अच्छे से अंडों को भी फ्राई करने के बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम इसमें 2 टेबल ऑफ स्पून। हम हल्दी डालेंगे इसमें हम 1 टेबल ऑफ स्पून। अदरक डालेंगे हाफ टेबल ऑफ स्पून। और सूंठ का पाउडर डालेंगे हम इसमें हाफ टेबल ऑफ स्पून। नमक डालेंगे, मैंने यहाँ पे 1 टेबल ऑफ स्पून डाला, आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हो। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मसालों को भी हमें अच्छे से फ्राई करना है। अब हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ऑयल पूरी तरीके से ना छोड़े। जब हमारी चटनी पूरी तरीके से ऑयल छोड़ देगी, इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने यहाँ पे इस गिलास से आधा गिलास इसमें ऐड कर लिया है। इसमें हल्का सा पानी डलता है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के रखेंगे लगभग 4 से 5 मिनट तक। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसमें सूखा पुदीना 1.5 चम्मच ऐड कर लेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको और पकाएंगे लगभग 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसका जो ऑयल है अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। यूँ ही इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, आप समझ लेना कि हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार की चटनी बन जाती है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।